फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कृषि के क्षेत्र में गतिहीनता के मुख्य कारण। जो हमारा अर्थव्यवस्था था वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तहत क्या हो चुका था, बहुत ही गतिहीन हो चुका था। तो वो पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रणालियां थी जिसके कारण हमारी जो कृषि क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरीके से गतिहीन हो चुकी थी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा भू बंदोबस्त प्रणाली। भू बंदोबस्त प्रणाली में क्या क्या हुआ फ्रेंड्स? औपनिवेशिक सरकार द्वारा जमींदारी व्यवस्था की गई। जमींदारी व्यवस्था क्या हो गई? इसकी व्यवस्था के अनुसार कृषि क्षेत्र से होने वाले लाभ लगान के रूप में जमींदारों को देना पड़ता था। जो औपनिवेश सरकार थी, मतलब ब्रिटिश सरकार, औपनिवेशिक सरकार का अर्थ होता है कि एक देश जो एक शासन होगा और दूसरा देश जो उसके उपनिवेशवाद होगा, जो उसके ऊपर वो शासन करेगा। तो हमारा जो भारत था वो उपनिवेशवाद हो चुका था और जो ब्रिटिश सरकार थी वो हम पे शासन कर रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जितने भी जमींदार थे, जमींदारों को ये लागू कर दिया कि आप किसानों से लगान वसूलोगे और लगान वसूल कर क्या करोगे, हमें दे दोगे। तो वो नेक्स्ट पॉइंट में जमींदारों का मुख्य उद्देश्य किसान की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर लगान एकत्रित करना था। वो किसानों से लगान लेते थे और लगान फिर एक निश्चित समय दे दिया था ब्रिटिश सरकार ने कि किसानों से लगान कलेक्ट करके और फिर तुम हमें दे दोगे। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस भू बंदोबस्त प्रणाली का फोर्थ पॉइंट है लगान को ब्रिटिश सरकार के पास जमा कराने की तिथि भी निश्चित होती थी। ये तो मैंने बता दिया। और सही समय पर लगान का मतलब होता है टैक्स जमा ना करने पर जमींदार अपना अधिकार खो देते थे। मतलब वो किसान से जमींदार लेते थे और जमींदारों को ब्रिटिश सरकार के पास टैक्स को जमा कराने का भी जो डेट था वो निर्धारित कर रखा था, फिक्स कर रखा था। और सही समय पर जब जो जमींदार है वो सही समय पर अगर टैक्स ना देते सरकार, ब्रिटिश सरकार को, तो वो जमींदार को हटा देते थे और दूसरा जमींदार उनका स्थान ले लेता था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, कृषि की गतिहीनता के कारण हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा अपना भू बंदोबस्त प्रणाली। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि कृषि का व्यवसायीकरण और कमर्शियलाइजेशन। इसके कारण सबसे बड़ा इसके कारण भी हमारी जो कृषि का क्षेत्र है उसमें गतिहीनता आई। इसका अर्थ है कि फसलों का उत्पादन स्व उपभोग का अर्थ होता है कि अपने लिए उपभोग करना, मतलब बाजार में बेचने के लिए ना करना, के लिए ना करके बाजार में बेचने के लिए करने से होता है। इसका अर्थ ध्यान से समझो। इसका अर्थ फसलों का उत्पादन स्व उपभोग, मतलब खुद के उपभोग के लिए जो फसलों को उगाए जाते थे हम उसे स्व उपभोग कहते हैं। स्व मीन्स खुद, उपभोग मीन्स खाने के लिए। स्व उपभोग के लिए ना करके बाजार में बेचने के लिए करने से होता है। बाजार में बेचने के लिए करते थे उस फसलों को कहते हैं कृषि का व्यवसायीकरण। उसको मतलब ऐसी फसलें जिन्हें हम खुद ना खाएंगे वो बाजार में बेचने के लिए उपयोग किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, ब्रिटिश शासन के दौरान नगदी फसलें कौन सी होती है? जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, मतलब जो बेचने के लिए जो उगाई जाती है, उगाने के लिए किसानों को ऊंची कीमत दी जाती थी। जो ब्रिटिश सरकार है वो किसानों को ऊंची कीमतें देती थी नगदी फसलें उगाने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे उन्हीं का फायदा होता था। क्योंकि जो कपास है, जूट है, इनसे किसान स्वभोग तो नहीं कर सकते, वो बाजार में बेचने के लिए उपयोग करेंगे। तो इसीलिए ऊंची कीमतें तो मिलती थी किसानों को, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होता था। तो इसीलिए ये भी हमारा एक दूसरा मुख्य कारण था कृषि के क्षेत्र में गतिहीनता के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।